जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस पवित्र पावन तिथि पर हम सुनेंगे भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य यानी कि कथा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। जिस प्रकार से इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं, घर में हारी बीमारी दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा ही बना रहता है। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे। तब जैसा कि भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य तुम्हें बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। तो पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोग नहीं किया कराता। तब एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय वह सो जाता है। तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वृत्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बातें एक दूसरे से कही। तभी उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ पर उनके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उनने चिन्हों से उनका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदकर और धन निकालना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तभी पुत्र, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न में विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने में कौतूहल से आया हूँ। तब पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय तो मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता बोला, बेटा, मैं गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्ति आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निवर्षी और वेद विद्या से प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया
उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन को यूज़ किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा ही जप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो जैसा कि महादेव कहने लगे, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिससे श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस अध्याय का जो भी श्रवण करता है उसकी पितरों की तृप्ति होती है और साथ ही समस्त प्रकार की जो भी उसके घर में परेशानी है वह दूर होती हैं और हमेशा ही महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सदा सर्वदा ही उनके घर परिवार पर बना रहता है। इस प्रकार से कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।